चलो ध्यान दो, जैसे से सीजल का एग्जाम होने वाला है नंबर 1, हाँ जैसे से सीजल जो कैंसिल हो रहा था कई बार, समझ में आ रहा है? झारखंड है ना, कुछ भी संभव है, राइट। उसके बाद एसएससी लेवल पर वैकेंसी आने वाली है, सीएचसीएल वाला होने वाला है। और आपको पढ़ना कैसे है, आप इतना ही पढ़ें, समझ रहे हो, आप कम से कम पढ़ें, लेकिन उस कम टॉपिक में कितने प्रकार से सवाल आए हैं इन द वेरियस एग्जाम पैटर्न, ये ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? यानी मैंने आपको क्या पढ़ाया, हम आप लोग को पढ़ाएं बाबू लोग, एक सेकेंड, ये यहां से आएगा कि भाव का आएगा? चलो देखो यहां पर आ गए। पहला नंबर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, बोलो हाँ कि ना। अब ये बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था शुरू में ऐसे करके, बोलो हाँ कि ना, ये हमारा क्या, बोलो ब्रह्मांड, बोलो हाँ कि ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, बोलो सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के बाद क्या था, बोलो गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल, फिर नक्षत्र मंडल, उसके बाद फिर क्या, सोलर सिस्टम, बोलो हाँ कि ना। अब इतना ही से कितने प्रकार के प्रश्न, और मैंने जो जो वीवीआई करवाया था, अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा, तो फिर वो बेकार है। आप देखो जरा, मैंने इन सभी को बताया था कि पूरी वर्ल्ड, पूरी यूनिवर्स जो बनी है वो मात्र कुछ नहीं बल्कि क्या है, स्टार है। क्या है बाबू लोग? और स्टार बनने का फॉर्मेशन क्या था, हीट प्लस लाइट। जब ये बन जाता तो होता निहारिका, क्या होता बाबू लोग, जिसे हम लोग कहते हैं नेबुला। क्या बोलते हैं, नेबुला। आगे यहां पर आगे बढ़ो। हमने कहा था इसमें कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बोलो हाँ कि ना। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। अभी क्वेश्चन में आएंगे, समझ में आ रहा कि नहीं। तरीका से देखना कि जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसी में से हम कैसे कैसे उसको क्रिएट करते हैं और उससे आपका सवाल पूछा जाता है या नहीं। ये छोटी मोटी, आपको लग रहा है 4 क्वेश्चन यहां पर आ गए, पर टीचर कहां कहां से खोज खोज करके लाता है, कौन सा आपके तर्कस में तीर डालना है ना, वो आपका गुरु जानता है। समझ में आई बात? आपको तो लगे हैं 4 को 20 को क्वेश्चन आ गया, यूं है वाली बात नहीं है। हम लोग को पता है क्या उसमें डाल करके पढ़ा देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे ध्यान दो, यहां से आगे बढ़ो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार का टेम्परेचर, स्टार के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है उसका कलर, बोलो हाँ कि ना। और सबसे अधिक किस पर, सबसे अधिक कौन सा चमकेगा, नीला, ब्लू, ब्लू, कौन सा, ब्लू। अच्छा मैंने हिंदी में बोला था तो क्या गलत बोला था? अच्छा मैं भी सही था। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे मित्र? आगे आगे आप देखना, जब मैंने बढ़ते गया तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, और इन सब सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये बात कहा था टालमी। मैंने 4-5 आपको वैज्ञानिक का नाम पिछले क्लास में बताया है, टालमी, कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, एडमिन हब्बल, बोलो हाँ कि ना। अब इनसे रिलेटेड आप सवाल देखो, सवाल के माध्यम से समझते कि पढ़ाया हुआ चीज काम आता है या नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? कम ऑन। सवाल नंबर 1, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? तो बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपका हुआ है 15 अरब वर्ष पूर्व। इसको कहते हैं मिलियन ट्रिलियन ईयर्स एगो। समझ में आ रहा कि नहीं? कब हुआ है? 15 अरब वर्ष पूर्व। अब आपको लगता है ये तो छोटा है, 15 है, छोटा है ये, तो कितना साल, हम लोग सेंचुरी में नहीं मारेंगे, बोलो हाँ कि ना। और जैसन जवानों का लक्षण है ना, वो 45 से 50 में निपट जाएंगे, बोलो हाँ कि ना। मैं गलत कह रहा हूँ? केटीएम पर फुर फार करके कौन अपना खोपड़ा उड़ाएगा? आखिर हम ही और हमारे जैसे तो नौजवान होंगे ना, तो हम लोग का लक्षण सही नहीं है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? 50, 60, 65 में हम लोग निपट जाएंगे। हम लोग का खान पानी ऐसा हो चुका है, इतना पॉल्यूटेड हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा नॉट? समझ में आ रही है? तो नाराज क्यों है? कुछ रहो, हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ में आ गया जी? निशाकाश, निशाकाश को कहते हैं रात्रि का समय, यानी जब आकाश आपका डार्क दिखाई दे। निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल, क्षुद्र ग्रह, कौन सा?
आए खगोलीय पिंड। कौन सा बाबू लोग? कौन सा? जो ऊपर से टप से टूटते हैं ना, समझ में आ रहा? जो आपको लगता है तारा गिर रहा है। अब फिल्म में लोग दिखा देता है जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। लड़के अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मांगते हैं, भैया हमारा मिल जाए। बोलो हाँ कि ना? हाँ, हम लोग इसमें दलीदार आदमी रहते हैं 1 करोड़, और क्या मांगेंगे? 1 करोड़ आ जाए फिर बहुत हरियाली अपने पास। यस और नॉट? इंपॉर्टेंट इज, बोलो हाँ कि ना? यस सर। देखो लोभी आदमी को। यस सर। समझ में आ गया कि नहीं? इसको कहते बोलो टेरेस्ट्रियल बॉडीज। क्या बोलते इसको? क्या बोलते इसे? याद रहेगा? बोलो फटाक से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? रात्रि के समय में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? याद रहेगा? कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कितने लोग बता पाओगे? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, देखते हैं। सी, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी। क्या होगा? मुंह ताक रहे, मुंह देखो देखो। कॉस्मोलॉजी क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जो बात आपका थ्योरी में कहीं छूट गया होगा, इसके माध्यम से आपको पूरा क्लियर होते चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? हम वो नहीं कि खाली पढ़ा करके आपको चले जाए। उम्र हमारी कम है लेकिन विस्फोट हम बहुत बढ़िया कर लेते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? इस बात को आप समझ जाइए। साम दाम दंड भेद, जैसे उपाय होगा नौकरी लेना है। नहीं भी तुम्हारा इरादा होगा तो भी यहाँ के मूड बना देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ जाना, ठीक है? तरीका से मेहनत करना मित्र। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? क्या होगा? बोलो। आप बताओ, ये क्वेश्चन में देख करके आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ कितने लोग का आंसर ये पता हो गया? बोलो, हाथ दिखाओ ना। बोल 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 तो। अरे वाह, लव यू टू मच, शाबाश। आप यही देखो नहीं, सोना कार्बन ऑर्बन होगा क्या? ब्रह्मांड की बात है तो हाइड्रोजन हीलियम। बोलो हाँ कि ना? और सबसे अधिक क्या? खत्म हुई बात। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? थोड़ा सा लेक्चर दिया, उसी में से सवाल आया, ठीक है? और ये सब पूरा पढ़ा चुके हैं। नंबर 3-4 हो गया ना? आगा, अब आगे देखते हैं, ठीक है? आइए, विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक दूसरे से नियर टू फार जा रहा है। मैंने पढ़ाया था, हाँ कि ना? एक दूसरे से दूर जा रहा है। आप थे ना क्लास में? अरे थे आप क्लास में? अरे रुको ने, वो था क्लास में। देखो बोला नहीं, कोई बात नहीं है, हर बार टेस्ट होगा। जाओगे कहाँ? कौन होगा? एडमिन हब्बल। अरे इन्होंने ही तो अंतरिक्ष में एगो टॉर्च टाइप का टेलीस्कोप बना करके भेजा और बताया कि नहीं, जो कॉपरनिकस कह रहा है, जो केपलर कह रहा है, जो गैलीलियो कह रहा है, उन सब बातों को सिद्ध कौन किया? मैंने। कौन किया? छत पर से दूरबीन कौन लगा दिया? गैलीलियो। और पूरा अंतरिक्ष में टेलीस्कोप कौन भेज दिया? एडविन हब्बल। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो इस प्रकार का ऐसे करके एक अंतरिक्ष में पूरा भेज दिया। कौन? एडविन हब्बल। और इससे पता चला मित्र कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक दूसरे धीरे 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 दूर होते चला जा रहा है। क्या हाँ कि ना? क्या हम लोग दूर नहीं जा रहे हैं? पहले मोबाइल नहीं था तो साथे में कुम्हा कुम्ही करते थे। बोलो हाँ कि ना? कुटा कुटी हो जाता था, प्यार हो जाता था। अगर 2 भाइयों को मम्मी अकेले जिस बैट से हम खेलते थे उसी बैट से मम्मी लोग कूट दिया करती थी। बोलो हाँ कि ना? मैंने गलत कहा? और अगर बड़ा भाई पिटा गया तो हम लोग को मोह लगता था कि अरे यार मेरा भाई पिटा। अब के बाद कोई झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो हाँ कि ना? बस 1 घंटे के बाद फिर से खून ताजा, फिर से लड़ाई हो गया। लेकिन अब आ गया मोबाइल। क्या आ गया? क्या आ गया? टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, आईटी का सेक्टर जमाना आ गया। बोलो हाँ कि ना? और इसमें से क्या हो गया? क्या हो गया?
हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए तो कोई मतलब नहीं, तुम अलगे मोबाइल में बिजी रहा, हम अलगे मोबाइल में बिजी। बोलो हाँ कि ना? दिस इज द रीजन। तो हमारे में दूरियां जा रही, तब ब्रह्मांड की बात तो और है। हाँ कि ना? समझ में आया कैसे यूपीएससी निकाला जाएगा? हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? बिग बैंग थ्योरी। समझो, बिग बैंग थ्योरी वो थ्योरी था जो बताया था कि अंतरिक्ष ब्रह्मांड कैसे बना, सौरमंडल कैसे बना। खैर मैं सवाल आपको एक्सप्लेनेशन करने लगता, आप जवाब दीजिए। कौम ने द बफन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जॉर्ज लेमेंथियर और W.A. फॉल्जर, क्या होगा? ले अभी तो बताएं। बिग बैंग थ्योरी वो होता है, हालांकि ये टॉपिक अभी हम आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। बिग बैंग थ्योरी के कारण ही सबसे अधिक जो थ्योरी होता है ना, थ्योरी जैसे न्यूटन लॉ हम लोग पढ़ते हैं ना, तो मौसम के लिए सबसे अधिक किनका चला? तो न्यूटन बाबा का चला। तो उसी तरह बिग बैंग थ्योरी जो है वो बताया कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो सौरमंडल है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो एक दूसरे से विस्फोट के कारण बना है। समझ में आ रहा कि नहीं? विस्फोट होने के वजह से बना है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां पर? चलो, अब इस बात को किसने बोला? इस बात का सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंथियर। कौन किसने दिया जी? सारे बोलो, मिलके बोलो। ब्रह्मांड का आविष्कार कब हुआ? 15 अरब हाँ कहाँ से? बिहार के कौन से जिले से हो? हाँ, क्योंकि बिहार वाले ना रा को ड बोलते हैं। हाँ जी, मास्टर हैं रे, उतना हमको ध्यान रखना पड़ता है कौन बेल्ट से लोग हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो नेक्स्ट बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना, परिकल्पना यानी कि प्रिंसिपल, ओए सुन रहे हो बबुआ, ध्यान देना, कौन सा परिकल्पना यानी कौन सा सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? यानी कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड बना? अब आप इसका आंसर खुद दे दोगे आप। निहारिका परिकल्पना आई निहारिका परिकल्पना, बैंगन, क्या बोला? बैंगन बैंगन गधा कह के। निहारिका परिकल्पना जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं, द्विआधारी सिद्धांत जिसे बाइनरी थ्योरी कहते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और ग्रहाणु परिकल्पना। बताओ कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हो? ऑनलाइन वाले जवाब दे सकते हैं आप लोग? बोलिए। किसी को नहीं पता? अभी तो मैंने बताया विस्फोट की, ये सब है, ये भी तो तुम्हारा विस्फोट से बना। ये निहारिका द फॉर्म ऑफ द स्टार, नेबुला द फॉर्म ऑफ द स्टार इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन हीलियम, यानी कि हीट एंड लाइट, यस और नॉट। उसके बाद क्या? द्विधारी यानी बाइनरी थ्योरी, इसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, बिग बैंग, सब बताएंगे आगे। ठीक है, आ जाओ, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेलेस्टियल बॉडीज ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट जवाब देंगे, फटाफट, वी हैव नो टाइम। ओके, पल्सर, अच्छा इंग्लिश में भी लिखे हुए, पल्सर, भुंगर तारा, कृष्ण विवर, क्वेसर है? बोलिए क्या होगा? भुंगर तारा। कितने लोग हो भुंगर तारा में? 1 2, बाकी सब लोग कहाँ हो? अरे बेवकूफ, खगोलीय क्या होता है? ऊपर में जो सब कुछ होता है ना, जो भी कुछ चीज है वो सब खगोलीय पिंड है। पल्सर, मैग्नेट स्टार, ब्लैक होल, क्वेसर, क्या होगा? मैग्नेट नहीं होगा। बी में कितने लोग हो जी? आप लोग हाथ नीचे रखे, आप लोग जीत चुके हैं 5 मुका, गधा कहीं के। ये कृष्ण विवर है, कृष्ण विवर को ही कहता है ब्लैक होल। ब्लैक होल काला, ब्लैक होल काला, कृष्ण जी काले। लड़का चाहिए लोगों को गोरा नहीं,
करिए चाहिए कोई हाय हाय कोई बात नहीं। छायागढ़ तरफ स्टेशन तरफ बहुत सारे लोग करेंगे आप। देखो अभी बोले कोई भी चलेगा। अरे लड़की लोग, एक लड़का अमीर गरीबों से शादी कर सकता है, गरीब घर की लड़की से। इतिहास में कोई एक ऐसी लड़की गरीब नहीं है जिसने, माने अमीर लड़की नहीं है जिसने एक गरीब लड़का से शादी किया हो। अमीर लड़की गरीब से शादी नहीं करे, तुरंत कर देगा। व्हाट डू यू मीन? नहीं करेगा वो लोग। आप नहीं समझे। हम लोग देखने में सख्त होते हैं पर होते हैं अंदर से कमजोर, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं। और लड़कियां दिखने में सॉफ्ट होती है और उतना ही होती है उतना लोग खतरनाक। समझ में आ रहा कि नहीं? आप जानते हो जब घर में पुरुष झगड़ा कर लेते हैं तो अपने आप मान जाते हैं। झगड़ा करके नाराज हो करके भी अपने आप को मना लेने की जो कला है वो पुरुषों में ही होती है, उसे मनाने वाले कोई नहीं होते। पर अगर कोई बेटी रूठ जाए, कोई बहन रूठ जाए, कोई मम्मी रूठ जाए, किसी की गर्लफ्रेंड रूठ जाए, उसको मनाने के लिए पुरुष जान दिया करते। बोलो हाँ कि ना? यस और नॉट? मैंने गलत कहा? तवज्जो दीजिएगा। लॉट ऑफ फिलॉसफी, सब फिलॉसफी हमसे होके गुजरती है। आ जाओ बाबू लोग, कृष्ण विवर होगा। क्या होगा? पल्सर, भंगार, क्वेसर, ये सब क्या है बाबू लोग? खगोलीय वस्तु। ये है खगोलीय, लेकिन जो ये है ना कृष्ण विवर जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल, इसका बात ही ये अंतरिक्ष के लिए खतरा होती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल, सुनो ना रे जाहिल लोग सुनो, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? अब ये बात कौन कौन बता सकता है? ये सब पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पर सारा देख लेना जाकर के, ठीक है? मन मोरा आशा देखे रे होते जे कर से प्यार। खोटरा है, झारखंड के हम। मंदाकिनी, क्या है ये? क्या है ये? और इसकी बहुरानी का नाम क्या था? देवयानी। देवयानी। समझ में आ रहा कि नहीं मित्र? ये अच्छा देखो कितना सिंपल इसका है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? स्टार है, हाँ कि ना? अल्फा सेंचुरी क्या है? स्टार है। और ये सब कहां लोकेटेड है? नियर टू द सन। सन के सबसे करीबी तारा, चमकने वाला तारा कौन सा है? उसके बाद कौन? अल्फा सेंचुरी। ये और बी दोनों था। बोलो हाँ कि ना? मैंने पिछले क्लास में सारा यूट्यूब में बाबू लोग देख लेना कायदे से जाकर के, ठीक है? लेकिन एंड्रोमेडा जो है, एंड्रोमेडा एक आपका विस्फोटकी तारा होता है। लेकिन ये सब तारा, ये भी तारा, ये भी तारा, ये भी, ये आपका गैलेक्सी। ये क्या आपका बाबू लोग? गैलेक्सी। पढ़ोगे तब नहीं बुझाएगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 मित्र ध्यान दीजिएगा, बड़े कायदे से सुनना है, ठीक है? आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, किसने देखी थी? न्यूटन। आकाश गंगा सबसे पहले देखी थी, यानी कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो देखा था? एक बात बताओ, जब मैंने आपको पढ़ाया है टालमी, कोपरनिकस, है ना, उसके बाद कैपलर, उसके बाद गैलीलियो, तो गैलीलियो ही तो दूरबीन में लगाया था ऐसे करके, हाँ करके देखा था। समझ में आ रहा कि नहीं? इसका फोन जरा साइड रखना, मेरे से दूर रखो। ये सब ना, आई हेट दिस ऑल द नॉर्म्स। आर ये व्हाट इज दिस स्टाइल? यू आर माई ऑफिसर, सीधा बैठो। तुमको क्या लगता है मैंने बात आपको डांटेंगे नहीं? हाथ ऊपर रखो, सिर्फ विद्यार्थी जैसा बैठो। समझ मारा कि नहीं? आ जाओ। ए बाबू एक बात सुन लेना, हम मसाला मार के बतियाएंगे नहीं। समझ मारा कि नहीं? अब वो मलाई वाला आदमी नहीं है। इधर जो मलाई मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको। समझ मारा प्रीति? नहीं पड़ेगा ना तो चल जाएगा उधर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता लोग के पीछे झंडा लेके आ जाओ। गैलीलियो क्या होगा? गैलीलियो। इसी ने क्या किया था? अंतरिक्ष में ऐसे करके दूरबीन लगाया था। बोलो हाँ कि ना? यहाँ पर देखा था। कोई दिक्कत? 12 नंबर क्वेश्चन, मिल्की वे यानी आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, यानी इसको इसके बारे में बताया गया है। क्या ये
ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है, विद्युत गैलेक्सी के रूप में है, अनियमित गैलेक्सी के रूप में है, या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में? कैसन है? जल्दी बताओ। है? पहले तो तुम्हारा सबसे गलत हुआ कि गोलाकार। ए बबलू, गोलाकार होगा? ये विद्युत तो होगा नहीं, अनियमित तो होगा नहीं। अनियमित होगा तो हम लोग ना भीतरे चल जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? जरा सा मूवमेंट किया धरती तो पूरा टर्की में वाट लग गया भूकंप के कारण। और ऑपरेशन दोस्त, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ऑपरेशन दोस्त के तहत वहां पर भेजा था टर्की में। और वही टर्की जो छुछुंदर है, कश्मीर के मुद्दा पर यह कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ में हैं, जबकि उसको बचाने वाला, उसको खिलाने वाला भारत है, मोदी है। बात समझ में आया? हाँ कि ना? लेकिन लोग क्या बोलोगे? क्या बोलो लोग? इसको कहता है स्पाइरल। क्या बोलते हैं इसको? याद रहेगा जी? सांप जैसे, देखो ऐसे 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 ऐसे। आई बात समझ में? हाँ। जब हम चीजते, यानी कि मेरा छापा हुआ चीज आप लोगों को याद होता है नहीं? अच्छा, छाप के नहीं पढ़ा है तो बस खत्म हो जाएगा। आ जाओ, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर, सारे लोग ध्यान दे, समझ में आ रहे छोटी? पक्का? ठीक है सब लोग? क्वेश्चन है, तारों के अतिरिक्त, क्या बोला? तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं इसके तारों का? अलावा क्या है? धूमकेतु है, खगोलीय पिंड है, गैस एवं धूल के कण है, और जल है। क्या होगा? यह क्वेश्चन का जिसने जवाब दिया उसको 1 करोड़ का इनाम मेरे तरफ से। कौन दे देगा? अभी मत कह देना सर ये मेरे तरफ से, बी मेरे तरफ से, सी मेरे तरफ से, डी मेरे तरफ से। है? ऑप्शन नहीं है? आप कह रहे कि ऑप्शन ए है ना? ओहो, एक बात कौन बोलो यार, 1 करोड़ का मामला। खगोलीय पिंड। आप बताओ। तो बोले फ्रीदी जीत जा। तो बोल, तू बोल तो यूपीएससी। हाँ उधर तो जी, आप लोग जीत ही गए। यू आर राइट। ऑब्वियसली आपका कौन सा बोला? बी होगा ना जी। ये फालतू है, ये होगा। मैंने आपको पढ़ाते, देखो कितना आसान, मैंने याद रखिए, मैंने पढ़ाते वक्त बोला था कि जो डिस्चार्ज तारा हो जाता है वो धूलकण जैसा होकर के डस्ट बन के रह जाता है। बोलो हाँ कि ना? मेरा लेक्चर में ही मेरा क्वेश्चन आंसर छिपा हुआ रहता है, आप ध्यान रखना इस बात को। बोलो हाँ कि ना? अभी तक जितना पढ़ाए समझ में आया कि नहीं आया है? और क्या उससे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? और आप उसी में फेल हो रहे, मतलब पढ़ना कठिन होता है। बोलो हाँ कि ना? सरस्वती इतना आसान से नसीब किसी को होते नहीं है, बैठ करके मन लगाना पड़ेगा। कम ऑन। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? अभी मैंने आपको बताया था, ब्लैक होल का प्रतिपादक यानी उसका ब्लैक होल मैंने सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज एलेमेंटर। और अभी इसने हो गया कि ब्लैक होल नाम किसने दिया, इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी? हरमन बाउंडी, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर ने, जेबी नारलिंग जो हो सो हो। बोलो क्या होगा? सही नंबर। एब्सोल्युटली राइट। तुम लोग को ये चीज हम पढ़ाए भी थे। बोलो हाँ कि ना? एस चंद्रशेखर। बोलो हाँ कि ना? अब हम लोग बाबू समझ में आ गया ना? 40 नंबर। अब थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? ताकि हालांकि मैं आगे और अधिक आपको डील करूंगा, ब्लैक होल इतना आसान से होता नहीं। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। देखो मेरी बात सुनना बाबू लोग, ठीक है? ये सब आप लोग को नोट से ही पर आप लोग बेहतरीन से आप लोग ले सकते हो। ठीक है? ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने दी थी। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आया? चंद्रशेखर आजाद। बोलो। चंद्रशेखर का नाम का आदमी हर प्रकार से बढ़िया, माने के अलगे नाम वजूदे है उसका। अभी एगो भीम आर्मी का अध्यक्ष है चंद्रशेखर राव, अपने आपको रावण हो रावण। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद और एक एस चंद्रशेखर। ये वैज्ञानिक कहाँ के होते हैं बाबू लोग? साउथ के ज्यादा साइंटिस्ट होते हैं। बात समझो। इसका नाम है पूरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या नाम है बाबू लोग? तो ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी किसने दिया? चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल शब्द जो आया है वो कब आया? 1967 में। 1967 के अमेरिकी खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोनॉमिस्ट जो होते हैं, उन्होंने जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। यानी कि ये देख रहे हो,
ब्लैक होल जो शब्द है वो जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था, माने कि इन्होंने ही बताया था ब्लैक होल क्या है, ये ब्लैक होल होगा। किसने बोला है? 1967 में। किसने बोला बाबू लोग? जॉन व्हीलर ने। और ब्लैक होल के बारे में जानकारी दिया किसने? एस चंद्रशेखर ने। बोलो हाँ कि ना। और पहली बार वर्ष 1971 में इसे खोजा गया था। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत? माने कि नाम दिया चंद्रशेखर ने और ब्लैक होल शब्द जो रचा गया वो अमेरिका का खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर ने दिया। तो लोगों ने ध्यान दिया कि ब्लैक होल नाम का कोई चीज होता क्या, इसके बारे में सर्च किया गया और सर्च करने के बाद पता चला 1971 में नहीं, ब्लैक होल नाम का चीज है, मतलब है। यस और नॉट? आगे बढ़ जाऊं? ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है प्रकाश सहित। मैंने कहा था कि जो ब्लैक होल है वो जिससे टकराएगा उसका कुछ बचेगा नहीं और इसका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। बोलो हाँ कि ना? आप समझ पा रहे मित्रों? हाँ कि ना? प्यारे मित्रों, ओए लेडीज एंड जेंटलमैन, पान खाएंगे आप? गुटखा? अच्छा क्या पूछेंगे लोग? निमकी बिस्कुट तो हर को पूछता नाश्ता में। मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का, इसलिए मैं गुटखा उटका बारे में पूछ लिया करता हूँ। गुटखा खाने का एक फायदा है, बिना कलर के आपके दांत कलर हो जाता है। यस और नॉट? और सब वाले बताए भैया सुप्लस हो गया। चलो कोई दिक्कत बाबू लोग? आइए, ब्लैक होल समझ में आ गया? आइए अब अपने से बताना कृष्ण छिद्र, इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था। यानी ब्लैक होल इज द इंपॉर्टेंट की फॉर द वीवीआई क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस और नॉट? हाँ कि ना? बार बार जिसका पुनः मैंने उसका चक्र आता है, समझो इस बात को। कहां चल गया? कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल क्या है? तो एक विशाल कृष्ण तारा जिसका क्या होगा, छोड़ो उतना लनफन, एक तारा जो अपने आप में टूट गया हो और जिसका एसेलरेशन यानी जिसके सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण होता रहता है। त्वरण यानी एसेलरेशन बहुत ज्यादा होने लगता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? उसकी डेंसिटी हाई, मैग्नेटिक पावर हाई, उसकी वजन में खूब अधिक भारीपन। बोलो हाँ कि ना? क्या कहलाया? कृष्ण छिद्र, जिसको कहते हैं हम लोग ब्लैक होल। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ कि ना? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये गोर है तो अपने आप की सोचने बहुत बड़ा होशियार है। कितनों गोर हो जाओ, आखिरकार पूजा करना पड़ता है काला आदमी का। बोलो हाँ कि ना? लड़कियां लोग प्रत्येक सोमवार की पूजा करती है, नमः शिवाय बोलो हाँ कि ना? हर हर बोले नमः शिवाय। आज जरा सोचिए कि महादेव जैसा दूल्हा किसी को मिल जाएगा, शादी करेगा? है इधर खोपड़ी उपड़ी पहन करके आ जाए, भूत लेकर आ जाए, बोलो हाँ छम छमा छम छम। समझ मारे कि नहीं? आ जाए जी मैं महादेव, बियाह करेंगे आप? लड़की लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम आपको आपसे नहीं मांगे थे, हमको दूसरा लोग को बढ़िया आइटम दीजिए। बोलो हाँ कि ना? मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं करेगा लोग, नहीं बार नहीं, यकीन ही नहीं। देखो हम लोग इतने थेथर लोग हैं ना, यकीन ही नहीं होगा। भगवान भी आ जाएगा तो भी हम लोग शक करेंगे, आर यू भगवान? यस आई एम भगवान। डू यू हैव आधार कार्ड? बड़ी टेंशन होता है। बोलेगा बाबू हमारा फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। बोलो हाँ कि ना? आ जाओ, समझेगा। तो ये क्या बाबू लोग? एक तारा है जो अपने आप में टूट गया है और उसको टूटने के कारण क्या था, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। बोलो हाँ कि ना? नेक्स्ट, तारों का रंग सूचक है। बताइए मित्र, बाबू ध्यान देना, तारों का रंग सूचक है, यानी तारों का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का। सूर्य से दूर रहेगा तो क्या तारा चमकेगा? इसकी ज्योति का, इसकी पृथ्वी से दूरी का, या इसके ताप का? क्या होगा? अरे कुछ सेंस से तू बता। ये लाइटवा क्यों चमक रहा है? मरकरी समझ में आ रहा कि नहीं?
हाँ कि ना बाबू लोग? तारा टेम्परेचर के वजह से उसका सूचक होता है, यानी उसी की वजह से वो चमकता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा हो जाती है। आई बात समझ में? और तारा क्या होता है? नेबुला। क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होगा? अच्छा एक बात बताइए, तारे का टेम्परेचर मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री, बोलो हाँ कि ना? और जब अच्छा चलो तुम ही लोग बताओ ना, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होगा? नीला का ज्यादा होगा, लाल का होगा, पीला, कौन सी का होगा? सफेद कब दिखाई देगा? जब मिनिमम हो। ऐ सुनो ना, जब 6000 डिग्री हो ना तो लाल दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा जी? लाल, है कि नहीं? यानी कि उसके लिए वो मिनिमम है। ब्रह्मांड में जो हीट होता है ना, वो 6000 डिग्री सेल्सियस में। हम लोग को औकात नहीं है 40, 42, 43, 43 यानी टेम्परेचर झेलने का। बोलिए हाँ कि ना? अगर शरीर की गर्मी 45 डिग्री से अबव हो गया तो मर जाओगे। अब जरा सोचिए कि हमारे तारा में कितना तापमान है जी? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? वो भी कौन सा तारा? जो नॉर्मल से नॉर्मल है, जो अभी लुलु बुलु कर रहा है। समझ रहा है कि नहीं? और इससे ज्यादा अगर कोई हो जाता है तो उसका जो कलर होता है वो व्हाइट हो जाता है। कैसे हो जाता है जी? और सबसे अधिक अगर एकदम जबरदस्त रूप से हो गया टेम्परेचर हीट तो होगा नीला। कैसा होगा? कैसा होगा? नीला और पीला जैसे एक ही जैसा दिखाई देता है। समझ मार कि नहीं? तो समझ में आया? तारों का जो टेम्परेचर होता है उसी के आधार पर होता है उसका कलर। बोलिए हाँ कि ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 18 नंबर। एटीन नंबर में क्या है? आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ये क्वेश्चन जो बता दोगे, जो तुम कहोगे, मैं मानने के लिए तैयार हूं। आए? आकाश गंगा में सबसे चमक मान लो कि ये तुम्हारा आकाश गंगा है। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको मैंने मोटा कर लेता हूं। यहां पर इस कदर हमारा हो गया आकाश गंगा, है नहीं? ठीक है। अब इस आकाश गंगा में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तुम हमसे पूछ रहे जवाब दे रही हो। ने बोला सर कितने कमजोर है आप लोग सचमुच में। कम से कम तुम्हारा ध्यान यहां तक नहीं गया प्रॉक्सिमस। तो कम से कम तुम ये तो बोल सकते था ना, अगर सटीक थोड़ा सा अगर दूर ही जाते तो। नेबुला का कहीं कोई लेना देना है? क्या बात करते हो? नेबुला इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, इट इज नॉट टाइप ऑफ द ब्राइटनेस स्टार। व्हाट आर यू डूइंग डियर? चलो ध्यान दो, साइरस है। कौन सा है? सूर्य के करीबी सबसे नजदीकी तारा जो चमकदार है वो कौन सा है? और हमारे गैलेक्सी में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? याद रहेगा? इसे कर लेना बाबू लोग। भी आई कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो हाँ कि ना? क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? एकमात्र स्टार कौन सा? ये क्वेश्चन फटाफट बताओ। चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य, कौन सा होगा? कौन सा होगा? अरे हे भगवान। अच्छा स्कूल में भी पढ़ाई नहीं किया है? ये लक्षण रहेंगे तो लोग झाड़ू मारने के लिए नहीं देगा। ठीक है? अरे ये तो धरती उड़ती पर है बाबू लोग, ये सब तो प्लैनेट है, इसका तो कोई रोल नहीं है। चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के। बोलो हाँ कि ना? समझ मारे कि नहीं? क्या होगा हमारा? सूर्य। क्या होगा? सूर्य। चलो आगे बढ़ो यार, जब बात करते यार खाली झूठ में भुकाते हो। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? यानी तारा और तारा में डिस्टेंस जो नापा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टीलर मील। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? आप बताओ बाबू लोग, मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा क्लास और मेरा क्लास का लेक्चर का 95 प्लस से ज़्यादा परसेंटेज क्वेश्चन आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? और उसमें भी आप फंसने लगे, बोलो हाँ कि ना? यस नॉट? आपको ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं? ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मजा लगेगा, उससे भी ज़्यादा मजा है उसको याद रखने में, और नहीं याद रखोगे तो वो आपके साथ मजा कर लेगा, बोलो हाँ कि ना? एग्जाम में मुंह ताकते जाए, अरे रे ऐसे तो था, लेकिन नजर आएगा नहीं। आई बात समझ में? बताओ, एम आई लेबरिंग हार्ड और नॉट? श्योर? चलो, इसी तरह का आपका हर एक लेक्चर के बाद, एक टॉपिक के बाद आपको परमानेंटली एकदम अच्छे तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी तक लेवल तक का हम हर प्रकार से कवर करने की कोशिश करते रहेंगे। आपको किसी भी तरीके से पीछे कदम हटाना नहीं है। आपको कैसे नौकरी लेना है, कैसे देना है, वो उसके लिए मेहनत हम कर लेंगे। बस आप हमारे साथ थोड़ा पानी के जैसा बहना सीखो। आई बात समझ में? थैंक यू सो मच।